नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार में आप सभी लोग का स्वागत है। सभी लोग को जैन दोस्तों आज हम आए थे आईटीबीपी कैंप के। देखिए आप लोग देख रहे हो अभी एसएससी का फिजिकल चल रहा और आज तीसरा दिन है। अभी तो फिजिकल चल ही रहा था, आप लोग का लगातार वीडियो तो यूट्यूब चैनल पे मिल ही रहा अमित ब्लॉग स्टार में। तो चलिए हम लोग बात करने वाले दोस्तों। आज हमारे बीच सिलेक्टेड कैंडिडेट है, क्या नाम है सही मैं पूछ लेता हूँ। आपका नाम बताइएगा सबसे पहले। और आप लोग को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला, ठीक ना, मेडिकल में, ठीक ना। बहुत इसके बाद तो आप लोग का नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो मेडिकल का होगा। जितने लोग पास कर रहे हो उन लोग के लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो सबसे पहले आपको जय हिंद और अपना नाम बताइएगा। अमित ब्लॉग को देखने वाले मेरे सभी साथी को जय हिंद। तो जैसे कि भाई ने बताया कि हम सेलेक्टेड हूँ, तो पिछला साल मैं बीएसएफ में सेलेक्टेड हूँ। अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि एसएससी जीडी का जो अभी रनिंग चल रहा है, मैं भी पिछला साल यही रनिंग और यही बहाली के थ्रू से जो मेहनत अभी आप ये कर रहे हैं, बस यही मेहनत करते हुए हम भी इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये भी आईटीबीपी में ही आपका फिजिकल देके पास किए थे। मेरा भी यही सेम ट्रैक था, लेकिन मेरा ट्रैक उस टाइम 1400 का ट्रैक था, अभी 833 का ट्रैक है। और मेरा विदाउट आरएफआईडी था, अभी आरएफआईडी चिप लगा हुआ, बस अंतर इतना ही था। बाकी हम लोग चलिए बात कर लेते हैं कि उस टाइम किस तरह से प्रोसेस हो रहा था मेडिकल का और आपको क्या क्या चीज़ों में ध्यान देना। बहुत सारे लोग बहुत सारे गलती भी करते हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला, क्योंकि खुद यहाँ पे आपको जो सिलेक्टेड है ये क्या क्या प्रोसेस से पार किए हैं तब ये आज सेलेक्टेड हुए हैं मेडिकल वगैरह में। सारा डिटेल के साथ ये बताएंगे आपको। तो जैसे कि अमित भाई ने बताया कि पिछले साल हम भी यही प्रोसेस से गुजरे हैं। तो पिछले साल बस अंतर इतना था कि फिजिकल मेडिकल साथ में हो रहा था। इस बार अभी फिजिकल हो रहा है। फिजिकल के बाद फिर से कटअप लगेगा, जिसमें 1.5 से 2 गुना अप्रोक्स मान के चलिए कि 2 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। उन्हीं को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद एक और कटअप लगेगा, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि पिछला बार दोनों साथ में हुआ था, इसलिए दोबारा 2 कटअप नहीं लगा था। इसके बाद कटअप लगेगा, फिर मेडिकल के लिए लड़के को सेलेक्ट किया जाएगा और जो लड़के उस कटअप को क्वालिफाई करेंगे उनको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो मेडिकल में एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है, मैंने लिए बॉडी का हर एक पार्ट को चेक किया जाता है। आप कहीं से जैसे ऊपर से नीचे तक आते हैं, तो सबसे पहले आपका आई टेस्ट होगा। आई में मेनली 3 टेस्ट होता है। 3 टेस्ट के अलावा आपका कोई टेस्ट नहीं होगा। पहला टेस्ट आपका विजन डिस्टेंस का, जो आपको 6 मीटर से एक्सटर्नल चार्ट को पढ़ना होता है। एक्सटर्नल चार्ट आपका किसी भी तरह रह सकता है, या इंग्लिश अल्फाबेट में रह सकता है, या फिर हिंदी में रहता है, या फिर कोई फिगर रह सकता है। उसमें अगर आपका दोनों आंख 6/6 है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका विजन में कोई दिक्कत है, जो आप स्पष्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो 6/9 से वहां पे दिक्कत होने लगता है, आपको रीमेडिकल देगा। दूसरा टेस्ट उसमें होता है कलर विजन का। अगर जिस भी कई भाई को कलर विजन है तो उसका कोई विकल्प नहीं, कोई इलाज नहीं, वो जेनेटिक होता है। अगर कलर विजन है तो डेफिनेटली आपको अनफिट होना ही पड़ेगा। तीसरा, हाँ, कलर विजन का डायरेक्ट अनफिट है। आप रीमेडिकल ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आप अनफिट हो जाएंगे। उसका अभी तक कोई इलाज ही नहीं। जिसका कलर विजन है उसका कोई इलाज नहीं है। तीसरा टेस्ट होता है कि नियरेस्ट टेस्ट का, जिसमें आपको 25 मीटर सामने रख देगा, या कोई न्यूज पेपर या कुछ भी दे देगा, बोल देगा उसको रीड करने के लिए। बहुत पूछना था, बहुत सारे बच्चा का एक ये भी कमेंट रहेगा कि कितना दांत होना चाहिए, दांत में कीड़ा लग गया, ये सब के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक ना, थोड़ा डीपली से। ठीक है, एक एक करके बता जाते हैं। आँख का इतना टेस्ट हो जाएगा। एक और टेस्ट होता है जो पिछले बार से हो रहा है, क्योंकि हम 2018 से एसएससी जीडी में, तो पहले इस टेस्ट को नहीं देखा जाता है। अभी होता है कि आपको आँख को रोटेट करना होता है, पेन आपके सामने रख देगा, ऐसे घुमा के, पता नहीं वो क्या चेक करता है, जो जांचना होता है डॉक्टर जांच लेते हैं, बस आँख का इतना ही टेस्ट होता है। उसके बाद आपका देखा जाएगा दांत में, दांत आपका कितना है। तो दांत में पासिंग के लिए आपको 14 पॉइंट चाहिए, यानी मिनिमम आप दांत इतना काउंट कर लीजिए कि अगर 26 दांत आपका सही है तो आप फिजिकली फिट हैं। हालांकि जो एमएचए का गाइडलाइन है उसके बारे में एग्जैक्ट हमको ध्यान है नहीं, लेकिन उसमें पॉइंट दिया हुआ है। अंदर वाला जो दांत है जिसे हम चबाते हैं, उसका एक दांत का 2 पॉइंट होता है, और बाकी जो दांत बच जाते हैं उसका एक दांत का 1 पॉइंट होता है। ऐसा उसका 100 पेज का गाइडलाइन है, जिसको हम पढ़े थे, अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। तो इतना ध्यान कि अगर आपका 26 दांत अगर सही है तो आपको मेडिकल फिट कर दिया जाएगा। उसके बाद नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद अगर आता है कान पे, कान पे आपका देखा जाएगा कि कान का पर्दा में छेद नहीं होना चाहिए। कान के पर्दा में छेद है तो उसको अनफिट किया जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कान का वही। उसके बाद कान में आपका वैक्स नहीं होना चाहिए, यानी कि गंदगी नहीं होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट अगर आ रहे हैं यहाँ मेडिकल देने के लिए, तो अगर कान साफ करवाना है तो कम से कम 10 से 15 दिन पहले साफ करवाएं। अगर आप तत्काल में 2-4 दिन पहले साफ करवाएंगे तो जो कान साफ करेगा उसका वैक्स जम जाता है, जैसे बोलते हैं ना, ये छाप टाइप का छूट जाता है, तो फिर आपको रीमेडिकल दे देगा। तो अगर आपको ना, तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पे, अगर आप रांची में आएंगे तो रिम्स यहाँ पे है, यहाँ पे अच्छा होता है। आप पहले टेस्ट करवा लेंगे, अगर आपका कान में गंदगी नहीं होगा तो आपको साफ कराने की जरूरत नहीं है।
अगर गंदगी है तो साफ कराना है तो कम से एटलीस्ट 10 दिन पहले साफ करवाएं। और पाइल्स वगैरह के बारे में थोड़ा बता दें। बता रहे हैं पाइल्स वगैरह, यहाँ तक आपका हो गया बॉडी का। उसके बाद आपका इधर का आ जाएगा, हाथ में देखा जाएगा आपका 10 उंगली ऐसे करके देखा जाएगा कि हाँ उंगली सही है। उसके बाद आपका ये है कैरी एंगल, ये देखा जाएगा। ये जो आपका है सो अगर 15 डिग्री है तो ग्राउंड फिट है, अगर 15 डिग्री से ज्यादा है तो आपको री मेडिकल देगा। 20 डिग्री तक है, इस टाइप से दोनों में हाँ यहाँ जो इधर घूम जाता है इसी जगह तिरछा रहता है घूम जाता है। अगर 15 से 20 डिग्री तक री मेडिकल और 20 डिग्री से ज्यादा है तो अनफिट कर देता है। अब बहुत सारे भाई बोलते हैं कि हाथ में पसीना आता है, उसमें भी कुछ दिक्कत होती हाँ है। हाथ में पसीना आता है तो उसमें भी देखा जाता है क्या कि उस वो आपका जांच किया जाएगा, तो उसके लिए भी एक विकल्प है। जिसका हाथ में पसीना आता है उसका देखा जाए तो उसका भी कोई इलाज नहीं, लेकिन हेम्योपैथी का एक टेम्पोररी इलाज है। अगर आप उसको कर लेंगे तो कुछ दिन के लिए आपका पसीना कम हो जाएगा। फिट हो जाने के बाद, और एक चीज ये भी ध्यान रखें, अगर आप यहाँ से फिट हो जाते हैं उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद, तो आपको कोई नहीं छाटेगा। आप यहाँ फिट हो जाए बाकी बात आपको कभी कोई नहीं छाटेगा। वो अपना, आप जिस यूनिट में जाएंगे वो उस डिपार्टमेंट आपको वो अपना पैसे से खुद वहाँ पे इलाज करवाएगा। तो हाथ का पसीना अगर आता है तो उसका भी यही टेम्पोररी इलाज है कि आप हेम्योपैथी दिखवा लें और वहाँ से फिट हो जाएंगे। बाकी इधर बॉडी वगैरह यहाँ पे इधर देखा जाता है कोई ऑपरेशन वगैरह कोई सर्जरी वगैरह ना है, पीछे रीढ़ का हड्डी देखा जाता है कि टेढ़ा वगैरह नहीं है। अगर टेढ़ा वगैरह होता है तो एक्सरे करके देखा जाता है, वो वेरीफाई किया जाता है। अगर आप सही है तो आपको कोई नहीं छाटेगा। और आपका अगर आपका कोई सर्जरी है तो सर्जरी का भी जो गाइडलाइन है एमएचए जो हर चीज के बारे में लिख रखा है। तो आपका अगर नॉर्मल सर्जरी है छोटा मोटा तो 3 मंथ पुराना होना चाहिए। और अगर आपका कोई बड़ा सर्जरी है या फिर हेर्निया टाइप का कोई सर्जरी है तो 6 मंथ पुराना होना चाहिए। और अगर जैसे मान लीजिए जो सर हैं वो मान लीजिए सर्जन है तो उनको अगर पता चल जाएगा तो यहीं पे फिट कर देंगे। उनको डाउट होगा तो अल्ट्रासाउंड या कुछ लिखेंगे, फिर उनका रिपोर्ट देके आपको फिट कर देंगे। सर्जरी वाला री मेडिकल आपको भेजेगा ही, ताकि सर्जरी से बहुत कोई नहीं ये नहीं पता चलता। मान लीजिए यहाँ पे स्क्रैच दिख रहा है, अब वो किस चीज का ऑपरेशन का है, यहाँ से बहुत तरह की चीज का भी ऑपरेशन करवा सकता है। अब बहुत भाइयों का एक ये भी कमेंट रहेगा कि टेटू टेटू वगैरह में अगर टेटू का जैसे जो सवाल रहा, टेटू में जैसे कि माँ लिखा हुआ या ओम लिखा हुआ बहुत माइनर सा है, छोटा सा है, उसको ग्राउंड फिट कर देगा। और ज्यादा बड़ा है तो फिर उसको री भेजेगा। और टेटू ज्यादा बड़ा रहने से दिक्कत ही होता है। और जैसे कि अगर फ्रंट से अगर सामने से आपको दिख रहा है इसे पकड़ने या उसे पकड़ने में तो आपको दिक्कत कर सकता है, लेकिन अगर अंदर तरफ है इधर तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन री के लिए आपको भेजेगा, फिर वहां से वेरीफाई करके। बोकारो में लेकिन फिट हो जा रहा था पिछले साल यहाँ पे भी फिट हुआ था, पिछले साल यहाँ भी फिट हुआ था, जो छोटा मोटा लिखा था टेटू में उसमें फिट हुआ था। तो अभी अगर देखिए अच्छा नंबर है तो आप रिमूव कर लीजिए, बेहतर रहेगा। नंबर अच्छा है तो रिमूव करवा लीजिए। और ज्यादा बड़ा होगा तो फिर डॉक्टर पे डिपेंड करेगा, नहीं छोटा है तो फिर उतना मायने नहीं चलता है। यहाँ तक हो जाने के बाद जैसे रफली बता रहे हैं, अगर फिर भी कोई कुछ छूट जाता है तो उसके बाद आपका जांच किया जाएगा प्राइवेट पार्ट में। तो प्राइवेट पार्ट में आपका देखा जाएगा मेनली कि आपका दोनों टेस्टिस है कि नहीं। वो जनरली ये होता है कि अगर जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, एक सर होते हैं डॉक्टर सर, उसके साथ एक नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, तो बहुत सारे मतलब मेनली जगह पे वही आपका जांच करेंगे। लेकिन कुछ कुछ सर होते हैं जो खुद जांच करते हैं, तो सर जांच करेंगे तो वही दोनों टेस्टिस देखेंगे, दोनों टेस्टिस है कि नहीं, छोटा बड़ा है नहीं। देखिए माइनर सबका होता है, अब इसलिए कि मन ने ये कमेंट मत करने लगना कि मेरा छोटा है मेरा बड़ा, माइनर बहुत माइनर सबका होता है, लेकिन ज्यादा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका पेनिस जांच किया जाएगा, चमड़ी को पीछे करके, उनको जो जांचना होता है वो जांच लेता है। हाँ नहीं वो सामने में लेटा देगा, जैसे मन उसका जांच करेगा, ये चीजें जांच करेगा। और आपका टेस्टिस में जो होता है एक वेरिकोस सील होता है, उसमें क्या होता है आपका जो नस है वो थोड़ा मोटा टाइप का होता है, ओवरलैप हो जाता है जिगजैग टाइप करके, तो वो भी उनका अगर जिनका है तो उनसे भी प्रॉब्लम होता है। तो प्राइवेट पार्ट में आपका इतना ही चेक होगा। उसके बाद आपका पाइल्स चेक किया जाएगा, आपको पीछे बोलेगा मुड़ जाओ, खांसने को बोलेगा, बाकी उनको जो जातना है वो जांच लेगा। यहाँ तक आपका प्राइवेट पार्ट में ये चीजें चेक हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है सो नोकनी देखा जाएगा, ऐसे दोनों पैर सटा के ये, हाँ बॉडी पूरा साफ करके जाना। हाँ वो तो है ही। और ये आपका नोकनी देखा जाएगा, ये दोनों घुटने के बीच में टच नहीं होना चाहिए और ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। नोकनी का 2 चीज होता है, या तो ज्यादा सटना नहीं चाहिए और ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नोकनी का बताएंगे उसका भी जांच कैसे होता है। उसके बाद एक और होता है वेरिकोस वेन। उसमें क्या होता है आपका पीछे टाइप का जो वेन होता है वो मोटा हो जाता है, ओवरलेप हो जाता है। उसका भी है कुछ इंजेक्शन, 15,000 करके आता है एक इंजेक्शन। अगर आपका है तो डॉक्टर से पहले मिल लें, अगर वो बोल रहा है कि नहीं मेडिकल गाइडलाइन में अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तभी कराएं, और अगर बोल रहा है कि नहीं तो फालतू का इंजेक्शन लेने, थोड़ा हार्मफुल भी होता है। बाकी डॉक्टर इसके बारे में ज्यादा डिटेल बता पाएंगे। उसके बाद आपका उंगली वगैरह चेक होगा, नीचे आपका फ्लैट फुट चेक होगा, यानी कि आप जब पैर रखते हैं तो आपका पूरा पैर चिपकना नहीं चाहिए, बीच में आपका थोड़ा सा ऐसे गैप होना चाहिए। हाँ जिनका डाउट होता है उनको पानी में डुबा के फिर नीचे रखा जाएगा। अगर आपका गैप बन रहा है तो आप सही है, और गैप नहीं बन रहा है तो उसमें बाकी यही सारे चीजें पॉइंट होते हैं। जब मेडिकल आपका आएगा उसके पहले आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके प्री मेडिकल करवा लें, ताकि आपको ज्यादा पॉइंट है। मतलब नहीं बनाना है तो बीपी में भी बहुत किसी को दे देता है। हाँ प्रेशर तो बनाना ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना। प्रेशर होगा तो आपका बीपी ऑटोमेटिक ही बढ़ेगा। और जनरली लोगों को यही देखा जाता है कि बीपी बढ़ता है फिर री मेडिकल में 2-4 दिन हो गए
और उनका बीपी करता है। तो मेरा अगर सजेशन मानिए तो जब भी आप आते हैं तो एक डॉक्टर से मिलिए, बीपी का एक टेबलेट आता है, आप फर्स्ट ही दिन ही खा के घुस जाइए, झंझट खत्म हो जाएगा बीपी का। और ज्यादा प्रेशर में, और अगर एक बार आपका बीपी बढ़ गया तो घटाने के चक्कर में और आपका बीपी बढ़ेगा। तो मेरे लिए मैं जो ध्यान में था उस चीजों को बताया कि मेडिकल में आपका यही चीज जांच होता है। अगर फिर भी आपका किसी तरह का कोई दिक्कत है जो जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर पाया हूँ, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा विथ डिटेल, ताकि उसको पढ़ के हमको समझ में आए आपका प्रॉब्लम क्या है। मैं उसका यथासंभव रिप्लाई करूंगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हाँ, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और फिर भी अगर हमसे कुछ पर्सनल आपको या कोई किसी तरह की कोई मैसेज चाहिए तो मेरा भी एक चैनल है अनिल विथ नेशन, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम अनिल विथ नेशन में जाके वहाँ डिटेल में पूरा एकदम जो आपका प्रॉब्लम है मैसेज कर दीजिए, जब भी हमको टाइम मिलेगा तो आपका रिप्लाई दूंगा। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है एसएससी जीडी में। तो एसएससी जीडी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अलग से नहीं होता है। जब आपका मेडिकल होगा उसके जस्ट पहले ही आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका मात्र 5 सर्टिफिकेट लगता है। उसमें पहला आपका लगेगा आधार कार्ड, दूसरा आपका लगेगा मैट्रिक का ओरिजिनल मार्कशीट, तीसरा लगेगा मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो 1 साल के बाद आता है। ये 3 सर्टिफिकेट हो गया। चौथा आपका कैटेगरी छूट मिलेगा, जैसे जो ईडब्ल्यूएस है उसका ईडब्ल्यूएस जांच होगा, जो ओबीसी है उसका ओबीसी जांच होगा, एसटी एससी का एसटी एससी जांच होगा। ओबीसी के बारे में थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत मन में ये कंफ्यूजन होता है कि सेंट्रल का चलेगा कि स्टेट का चलेगा। तो सॉरी ईडब्ल्यूएस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि सेंट्रल का चलेगा कि स्टेट का चलेगा। तो ईडब्ल्यूएस सेंट्रल स्टेट से मतलब नहीं, उसको मतलब है वित्तीय वर्ष, यानी कि आपका फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा। फाइनेंशियल ईयर आपका सही है जो इस बहाली है, इसमें आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 होगा। इसके अलावा अगर आपका 23-24 होगा या 25-26 होगा तो वैलिड नहीं होगा। ओबीसी के बारे में बता देता हूँ कि ओबीसी आपका सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए, क्योंकि एसएससी का ये वैकेंसी जो है सेंट्रल वैकेंसी, तो आपका ओबीसी सेंट्रल लेवल है। क्रूशियल डेट के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्रूशियल डेट का मतलब ये होता है कि क्रूशियल डेट वह डेट है जो वैकेंसी का लास्ट डेट होता है, यानी कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म डालने का लास्ट डेट है, एसएससी के रूल के अनुसार वही क्रूशियल डेट है। तो एसएससी का मानना ये है कि आप कोई भी सर्टिफिकेट अगर बनवा रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि मैं ओबीसी हूँ या फिर ये मैं ईडब्ल्यूएस हूँ या एसटी एससी हूँ, तो उस डेट के पहले पहले आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे भाई का ये भी होगा कि तैयार नहीं किए होंगे, जबकि इसके बारे में मैं अपने चैनल पे कई वीडियो बना चुका हूँ कि क्रूशियल डेट इसके पहले बनवा लें। नहीं बनवाया होगा तो 2017 में, आई थिंक 2017 ही था, एक ओबीसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि अगर आप क्रूशियल डेट के पहले नहीं बनवाए हैं तो उसके 180 दिन के बाद तक अगर भी बनवाए हैं तो वैलिड होगा। पिछले बार बहाली में इसी तरह से जो सीईओ सर हैं यहाँ पे, तो सबसे एप्लीकेशन लिखवा दिया था, लेकिन सीईओ सर आए तो बोले कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि 180 दिन बाद वाला भी चलेगा, तो उस रूल से चल सकता है। लेकिन एसएससी इस चीज को स्पष्ट लिखा है कि मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। लेकिन अब ये दोनों में जब मेडिकल होगा उसी टाइम क्लियरिफिकेशन होगा, लेकिन 180 दिन बाद भी तो वहां तक चल सकता है। आप लोग का और चला था? हाँ, हम लोग का तो मैं तो पता था तो मैं पहले ही बना के रखा था, लेकिन कुछ कुछ लोग था जो बाद में बनवाया था तो उनको दे दिया गया था मौका। वो डिपेंड करेगा प्रॉपर सेंटर पे कि सेंटर वाला क्या कर रहा है। लेकिन अगर आप उसमें आप दावा नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी स्पष्ट लिख के रखा है कि हम तभी मानेंगे जब आप क्रूशियल डेट के पहले बना लेते हैं। बाकी एसटी एससी का उतना क्रूशियल डेट का ज्यादा ये नहीं होता है, उसका पुराना भी चल जाता है। ओबीसी आपका 1 साल पुराना तक चलता है, पहले 3 साल चलता था, अभी 1 साल चलता है। एसटी एससी पुराना भी चल जाता है। ईडब्ल्यूएस तो आपको बनाना ही, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर ही चाहिए, और बाकी बात चीजें तो और कुछ ही चाहिए नहीं। और ज्यादा अगर सेंटर पे डिपेंड करता है तो उस टाइम एनेक्जर बनाना होता है, जो कि जो पीडीएफ आया था एसएससी जीडी का वैकेंसी, उसमें सारा कुछ डाला हुआ है कि ओबीसी का एनेक्जर 7 है। बाकी अदर चीजों का एनेक्जर कितना है उसमें सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में मेनली आपको इतना ही चीज जांच होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल हो जाने के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट आएगा। फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम है तो आप फाइनली सेलेक्टेड है। उसके बाद आपका जिस चीज जो पोस्ट में सेलेक्ट होगा, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, फिर वहां से आपका कॉल लेटर के दिया जाएगा कि कब आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग के टाइम में कुछ डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जब आएगा तो उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो मेरे लिए एसएससी जीडी का इतना ही प्रोसेस है। अगर फिर भी अगर कोई चीज मैं भूल रहा हूँ तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उनका यथासंभव जवाब दूंगा। बाकी एससी एसटी का डोमिसाइल वगैरह, डोमिसाइल का जैसे कि डोमिसाइल के बारे में बता देना चाहता हूँ। डोमिसाइल आपका डोमिसाइल बोलो, रेसिडेंशियल बोलो, स्थानीय बोलो, तीन ही एक ही चीज है। उसका डेट से कोई मतलब नहीं, लेकिन एसडीओ लेवल का होना चाहिए। आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे वैकेंसी तो सेंट्रल ही चलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, एसडीओ लेवल का केवल होना चाहिए। हाँ, सब डिवीजन अनुमंडल का होना चाहिए। बाकी वो एसडीओ जो रेसिडेंशियल है वो सेंट्रल स्टेट